अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हमने लास्ट टाइम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कर लिया था पेज नंबर 114 से। ये हमारा टॉपिक डन हो गया था। ये टॉपिक आज हम करेंगे मैस ऑफ अर्थ। मैस ऑफ अर्थ मालूम करेंगे पेज नंबर 115 पे। मैस ऑफ अर्थ के लिए हमें क्या करना है कि हमने लास्ट टाइम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने F=g(m1m2/r²। लेकिन क्योंकि हमें मैस ऑफ अर्थ मालूम करना है तो हम इसको इस तरह करेंगे कि हमने एक अर्थ को सपोज करना है और अर्थ के ऊपर एक बॉडी सपोज करनी है। मास ऑफ अर्थ को हमने m सपोज कर लिया और मास ऑफ बॉडी को स्मॉल m से शो कर दिया। रेडियस ऑफ अर्थ r रेडियस ऑफ बॉडी क्योंकि बहुत छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में, तो इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। डेरिवेशन के लिए हमने न्यूटन्स का फॉर्मूला लगाया F=g(m1m2/r²। ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है। इसमें g कांस्टेंट रहा। m1 फर्स्ट बॉडी का मास, फर्स्ट बॉडी हमारी अर्थ है, अर्थ का मास कितना है me। सेकेंड बॉडी हमारी जो हमने सरफेस पे प्लेस करी है वो है, उसका मास है m। re इसको रेडियस ऑफ अर्थ लिया है, यकीन क्या होगा एज कम्पेयर टू द बॉडी के मुकाबले में। तो हमने क्या करना है, बॉडी के रेडियस को इग्नोर कर देना है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, वो वेट के बराबर है। यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम, यहाँ पर फोर्स की जगह पर आ गया, ये एज इट इज़ रहा। अब हमें निकालना है मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। जब हमें ये फाइंड आउट कर दो, इसको अकेला छोड़ देंगे, सेपरेट कर देंगे। ये re² मास ऑफ अर्थ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये m और g यहाँ इससे me से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। ये m कैंसिल हो गए, ये फॉर्मूला आ गया मैस ऑफ अर्थ का g(re²/g)। हमारे पास g की वैल्यू कितनी है 9.8। रेडियस ऑफ अर्थ कैलकुलेटेड है 6.4 × 10⁶ मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया था 6.67 × 10⁻11 Nm²/kg। जब हम इसको यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इन सब वैल्यूज़ को, तो हमारा आंसर आएगा 6 × 10⁻24। चाहे तो उसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा तसल्ली के लिए, वरना ये आंसर आएगा तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में कराने वाली हूँ अब आपको, ये मैस ऑफ अर्थ हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड। मैस ऑफ अर्थ का आपको कॉपी वर्क इस तरह करना, डिटर्मिनेशन ऑफ मैस ऑफ अर्थ की हेडिंग डलेगी। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ having radius re, mass me. Since the radius of earth is very large as compared to the radius of body, so we can take the distance between the centers, so simply r is the radius. Now according to Newton's law of gravitation, the force which is earth attract the body g me/m r². According to the law of gravitation of second law of motion, w is equal to mg। ये as it is आपको करना है, ये हमारा mass of earth आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद द एल्टीट्यूड, यानी कि हमारा वैल्यू ऑफ जी हमें मालूम करनी है कि जी पे हाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है। डिक्रीज़ होती है, क्या होती है कि एल्टीट्यूड, यानी अगर हम हाइट को, तो हमने क्या करना है, कंसीडर अ मास एम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमने मास को, ये मास है सर्कुलर मास, को हमने अर्थ सरफेस पर रख दिया। अब हमने जब इसकी मास अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है, तो क्या करना है, इसी में ही अब मास ऑफ बॉडी जो है हमारा, मास ऑफ बॉडी एम है। हमारे पास इस तरह से पहले यहाँ तक लिखने के बाद, बॉडी तक लिखने के बाद आप ये लिखेंगे मास ऑफ बॉडी m, मास ऑफ अर्थ me, रेडियस ऑफ अर्थ re। क्योंकि ये बॉडी जो है अर्थ के मुकाबले में बहुत स्मॉल है, तो इसका रेडियस इग्नोर कर सकते हैं हम। अब हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये पूरा लिखेंगे अब, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर्मूला क्या था हमारा, F=g(m1m2/r²। अब हमारे पास m1 m2 क्या है, m1 की जगह पर m, m2 की जगह पर me, r² की जगह पर r²। ये फॉर्मूला बन गया। बट w इज इक्वल टू mg, यहाँ पर फोर्स जो है वेट के बराबर है, ये लिखा। सिंस g एंड m आर कॉन्स्टेंट्स। अब यहाँ तक जब हमने सॉल्व कर दिया, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, इस g की। ये g सेपरेट रहेगा और m इसके नीचे चला गया, ये m इसके नीचे चला गया। जब m इसके नीचे चला गया तो m और m कैंसिल हो गया। इसको इस तरह से एक स्टेप लिख दें, g इज इक्वल टू g(m)me/r²। ये जो m है ये m से कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा क्लियर करके दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत g(me/r², ये हमने फॉर्मूला कौन सा लगा, F=g(m1
m2/r²। वैल्यूज़ पुट करी, एक मास की जगह पे स्मॉल m, एक मास की जगह पे कैपिटल M/r²। W इज इक्वल टू mg। ये यहाँ से m यहाँ चला गया, कैंसिल हो गया। और ये g की वैल्यू सेपरेट करनी, ये हमारे पास g की वैल्यू आ गई। इस हमारे पास उसमें सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, मसलन ये भी कांस्टेंट है ग्रेविटेशन, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट है। क्या बच गया? सिर्फ 1/r²। तो 1/r² को अलग करके इसको ऐसा कांस्टेंट बना दिया। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, एक बॉडी को हमने सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा था, यहाँ पर हमने बॉडी कहाँ रखी थी? सरफेस ऑफ अर्थ पे, बिल्कुल सरफेस पे। अब हम एक बॉडी को हाइट पर ले गए, ये सरफेस ऑफ अर्थ से यहाँ पे एक बॉडी रखी है, तो जो r है वो RE+H हो जाएगा ना। पहले यहाँ पर r क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। जब बॉडी को हम ऊपर ले गए तो r यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R+H हो गया, यानी RE+H हो गया। इधर भी हमें न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करना है। न्यूटन्स फार्मूला अप्लाई करना है, सब कुछ सेम रहेगा, r की जगह पर RE+H, क्योंकि ये h का इजाफा हो गया, ये h एक्स्ट्रा आ गया तो ये RE+H हो गया। अब हमें इसका रेशो मालूम करना है। रेशो के लिए हमें इन दोनों को डिवाइड करना है। पहला रिलेशन जो हमने ये कैलकुलेट किया था, दूसरा रिलेशन जो हमने हाइट पे जाके इसको कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करेंगे। ये हमने डिवाइड कर दिया, ये वाली चीज़ ऊपर आ गई, इक्वेशन 2 को ऊपर रखा, इक्वेशन 3 को, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा है 1/RE/H², और यहाँ पर बचा है 1/RE²। अब ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे किस तरह से सॉल्व होगा? GH/G इज़ इक्वल टू 1/RE+H, ये अपनी जगह पे रहा, डिवाइडेड बाय 1/RE²। अब ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज हुआ तो ये ऊपर आ गया, सही है। और यहाँ पर हमने इसको होल ब्रैकेट में सॉल्व कर दिया, यहाँ पर हमने इसको होल ब्रैकेट कर दिया। अब ये बच गया GH/G इज़ इक्वल टू RE जो है वो इसके ऊपर इस तरह से कर सकते हैं, RE यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना है। मज़ीद सिंप्लीफाई के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये जो हमारी ऊपर वाली टर्म है इसे हम डिनोमिनेटर में लेंगे। कैसे? 1, जब यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो ये चला गया, RE+H ये अपनी जगह पे रहा, और ये RE नीचे ले आए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लें। मज़ीद सॉल्व करने के लिए इसको नीचे लेकर आएंगे, तो अब ये जो हमारे पास दो टर्म्स है ऊपर नीचे, न्यूमिनेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में 1, तो GH/G एज इट इज़ रहा, 1/RE/RE, या RE जो है वो दोनों टर्म्स के नीचे है, H/RE, स्क्वायर एज इट इज़ चल रहा है, GH/G इज़ इक्वल टू 1। ये चीज़ कैंसिल हो गई, 1 + H/RE²। यहाँ तक समझ आए क्या? अच्छा, अब हमने जब यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 + H/RE²। अब ये 1 के अपॉन में है, यानी ये डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत हमने किया है कि यहाँ पे ये पावर 2 थी, जब ये ऊपर गया तो पावर हो गई -2। ये हमारे पास अभी सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे, एक थ्योरम अप्लाई करेंगे जो कि है बायनॉमियल थ्योरम। क्योंकि बायनॉमियल थ्योरम हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, ये मैट्रिक में भी नहीं है, ये इंटर लेवल पर फर्स्ट ईयर में है। तो फ़िलहाल हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लिखने के बाद 1 - 2 H/RE² कॉमा +3। बायनॉमियल थ्योरम में आपको करना क्या होता है, बेसिकली जो पावर होती है सबसे पहले 1 लिखना होता है, फिर -2 से लिखना होता है, फिर 3 H/RE² लिखना होता है, फिर प्लस, इस तरह से कंटिन्यू रहता है। सबसे पहले बायनॉमियल थ्योरम में क्या लिखना है, आपको 1 लिखना है, फिर प्लस ये टर्म एज इट इज़ लिखनी है विद पावर, फिर 3 के साथ लिखनी है विद पावर, 3 के साथ लिखनी है विद दिस। अब इसका जो आंसर बायनॉमियल थ्योरम के तहत सॉल्व होकर आएगा वो होगा 1 - 2 H/RE। ये हमारा आंसर आएगा विद रिस्पेक्ट टू द बायनॉमियल थ्योरम से सॉल्व करने के बाद। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या शो कर रही है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ H है, जितनी वो बढ़ेगी वैल्यू ऑफ GH उतनी ही कम होगी। इसका कॉपी वर्क किस तरह होगा, एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहले आपने लिखना है वैल्यू ऑफ G डिक्रीज विद एल्टीट्यूड की हेडिंग डालेगी, फिर कंसीडर द मास M
ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, इस तरह से ये लिखना है बॉडी तक, मास ऑफ बॉडी एम, ये लिखनी है 4 लाइंस, फिर यहाँ से करना शुरू करना है F इज इक्वल टू डब्ल्यू। अच्छा, ये स्टेप्स अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो ये स्टेप्स मैंने इस तरह से करे हुए, आप चाहें तो यहाँ से देख लीजिए। ये लिखना है इस तरह से, ये कैंसिल हो गया। फिर ये सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि कांस्टेंट था तो ये सर्कल में आएगा, ये आया, इस तरह से हुआ। फिर सेकंड हेडिंग का काम यहाँ से होगा, जैसे कि ये सारे जब स्टेप्स हो गए यहाँ तक आप लोग आ जाएंगे तो फिर ये बनेगा विद हाइट, हाइट के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, डायग्राम्स पहले ये वाली बननी है, जब फर्स्ट के हम साथ करेंगे, और जब हम हाइट वाला बनाएंगे तो डायग्राम ये बनेगी। इस तरह से कॉपी वर्क होना है। अच्छा, अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स हमारी पेज नंबर 121 पे। पहली प्रॉब्लम है एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल ऑफ 2 रेडियस 2 मीटर टू एक्सपीरियंस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब हम इसका डाटा इस तरह से बनाएंगे, साथ साथ में ये देखते जाएगा। और इसी का सेकंड पार्ट जो है 7.2 बिल्कुल इसके एग्जैक्ट है, तो वो मैं नहीं कराऊंगी, पर 7.1 आप कर लेंगे तो 7.2 खुद से कर पाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 7.1 है ये। 7.1 का हमने डाटा बनाया, जो चीज़ हमें गिवन थी हमने वो लिखी। रेडियस गिवन था 2 मीटर्स और एक्सेलरेशन गिवन थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें चाहिए थी वेलोसिटी। फार्मूला हमने एक्सेलरेशन का लगाया, AC इज इक्वल टू v²/r। v² हमें कैलकुलेट करना है, AC की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी, R की जगह पे v² कैलकुलेट करना है, अपनी जगह पे रहेगा। जो सेपरेट करेंगे 2 को वहाँ लेगा, 2 यहाँ डिवाइड था वहाँ मल्टीप्लाई हो गया v²। स्क्वायर को रिमूव जब हमारे पास करना था तो हमने उसके लिए रूट लगाया। स्क्वायर को जब हमें रिमूव करना था तो हम रूट लगाते हैं दूसरी साइड पे। 19.6 इसको रूट कैलकुलेट करा, ऐसे आ गया। अच्छा, 7.2 जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सेम है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ ताकि समझ पाए। किस तरह है, अ कार गोज राउंड अ कर्व ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब ये वेलोसिटी है। रेडियस कितना है 50 m, आर हमारे पास है 50 मीटर, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। डाटा बनाने के AC इज इक्वल टू v²/r करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, 7.3 को रीड कर लेते हैं। अ प्रोटॉन ऑफ मास m 1.6 × 10⁻⁻27 kg इज़ मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। एक हमारे पास प्रोटॉन है, उसका इतना मास है, kg में गिवन है, और ये सेंटीमीटर में एक रेडियस में मूव कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड होती है। फोर्स जो है वो हमारी 1 × 10⁻⁻13 है, जो कि सेंटर की तरफ है। सेंटर की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है वो क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें मालूम करनी है वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। गिवन हमारे पास क्या है, मास, ये लिख दिया हमने। रेडियस सेंटीमीटर गिवन है, उसको मीटर में चेंज करना है क्योंकि हम मीटर में यूज़ करते हैं, तो इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया, 1 मीटर। फोर्स रिक्वायर्ड है V। FC इज इक्वल टू mv² का फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले फोर्स जो गिवन है उसको यहाँ पुट करेंगे, मास यहाँ, V यहाँ कैलकुलेट करना है 1। अब हमें ये V कैलकुलेट करना है, V अपनी जगह पे रहेगा, ये 1 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1.6 जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह करने के बाद जब हमने इसे सॉल्व कर दिया तो हम यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, हमने 1 डिवाइडेड बाई 1.67 को डिवाइड कर दिया तो ये 0.59 आया। पावर्स ये नीचे से ऊपर चली गई, तो ये माइनस थी ये प्लस हो गई, माइनस थी ये प्लस हो गई, पायरा 15 हो गई। स्क्वायर हटाया, यहाँ पर हमने अंडर रूट लगा दिया। तो हमने इसको सॉल्व करा तो ये हमारा आंसर है 2.44 × 10⁻7। इसको एक दफ़ा देख लीजिए। एक हमारे पास 7.4 है। आ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग है जो कि हमारे पास उसकी लेंथ 2 मीटर है। वो यूज़ करते हैं, रेल घुमा रहे हों उसको हम, उसमें हमने एक स्टोन को टाई करा, बांधा, स्टोन का वेट इतना है, और जब हम उसे सर्कल में घुमा रहे हैं, जब हम इसमें ऐसे करके हमने एक स्ट्रिंग में स्टोन को बांधा, स्टोन का वेट है 200 ग्राम्स, और हमने इसका स्ट्रिंग का वेट कितना गिवन है हमें 2 मीटर। इसको हमने जब घुमाया तो हमने इसमें टेंशन मालूम करनी है। यहाँ पर जब हम ये बॉडी को घुमाएंगे तो इस सर्कल में घूमेगी ना, तो फिर इसमें कौन सी फोर्स होगी, FC। यहाँ पर उस FC को किस नाम से पुकारा गया, T से, तो टेंशन इज इक्वल टू FC। तो जब भी हमें टेंशन मालूम करनी होगी इन द स्ट्रिंग तो हम FC मालूम करेंगे। सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, और हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड।
हमें रिक्वायर्ड है टी इज इक्वल टू एफ सी लिख सकते हैं, फिर हम एफ सी इज इक्वल टू टी और इस तरह से एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व कर देंगे। मास की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी। अच्छा, ग्राम्स को हमने किलोग्राम्स में चेंज करने के लिए उसको डिवाइड बाई 1000 करा, तो ये हमारे पास आ गया है केजीज़ में। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बुक से उतार लीजिएगा। अच्छा, 7.5 कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉयज़ ऑफ मास 50 kg एंड 40 kg। अच्छा, दो बॉडीज़ की बात हो रही है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। सबसे पहले हमारे पास डाटा में ये गिवन चीज़ें लिखेंगे, फिर ये सोल्यूशन हमें मालूम करनी है फोर्स। पहले की हमने बॉडी की मास m1 कर दी थी, सेकेंड की m2, r1 मीटर गिवन था। ये हमने इस तरह से वैल्यूज़ को पुट करा और ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम नंबर 7.5। अच्छा, अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 7.6 हम सॉल्व करेंगे। कंप्यूट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द मास स्मॉल एंड द लार्ज स्फीयर्स कैवेंडिश बैलेंस। एक बैलेंस होता है, जैसे कि हम कोई चीज़ मेजर करते हैं ना, जैसे कि फिजिकल बैलेंस होता है मास वेट करने के लिए, वैसे कैवेंडिश बैलेंस होता है। उसमें 1 ग्राम का वेट है और हमारे पास एक मास गिवन है आपको 30 ग्राम्स। एक मास गिवन है 1 ग्राम, एक गिवन है 30 ग्राम और रेडियस इतना गिवन है। वही करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। सबसे पहले हमारे पास m1 है 1 ग्राम, m2 है 300 ग्राम्स, r है ये। फॉर्मूला लगाएंगे f इज इक्वल टू एफ, इस तरह से करना है ये। सेवन 7.7 भी बिल्कुल 7.6 के जैसा है। दो बॉल्स गिवन हैं, उनके मासेस गिवन हैं, फोर्स गिवन है, ग्रेविटेशनल आर फाइंड आउट करना है। उसकी आपको वैल्यू पुट करनी है और उसको हमने सॉल्व कर लेना है। जैसे कि आर स्क्वायर होता है, ये हमने ये वाला ही फॉर्मूला लिखा है, जी इज इक्वल एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब आर स्क्वायर मालूम करना है तो आर स्क्वायर वहाँ चला गया और एफ नीचे आ गया। इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया। ये आर स्क्वायर में सबकी वैल्यू, जी की जगह ये वैल्यू कैलकुलेटेड थी, हमारी मास की जगह एक मास ये गिवन है, एक मास ये गिवन है, ये लिख दिया, ये डिवाइड कर दिया। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, नंबर्स को सॉल्व कर लेंगे। यानी 6.67 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 40 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। जब ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनका आंसर को डिवाइड कर देंगे 3.33 से, और ये पावर नीचे माइनस थी, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, पावर ये बनेगी। आर स्क्वायर इस तरफ स्क्वायर है, इस तरफ स्क्वायर को हटाने के लिए हम स्क्वायर रूट करेंगे ताकि हमारे पास आर का आंसर आ जाए। अच्छा, कॉपी वर्क शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन और बहुत प्रिसाइज काम होना चाहिए। जिस तरह से मैं आपको डाटा बनवाती हूँ, गिवन लिखेंगे आप, जो चीज़ें गिवन हैं। यहाँ पे गिवन की हेडिंग नहीं, गिवन है, गिवन लिखेंगे आप। यहाँ पर आप रिक्वायर्ड लिखेंगे और यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे। चाहे तो आप पहले फोर्स का फार्मूला इस तरह लिख लें, फिर आर स्क्वायर कैलकुलेट करें, इसको वहाँ ले जाके, चाहे तो डायरेक्ट कर लें, आपके ऊपर है, खुद भी कर सकते हैं। 7.8 समझा देती हूँ। 7.8 में हमें बताया गया है कि डिस्टेंस ऑफ अर्थ और सन, अर्थ के और सन के दरमियान, ये हमारा सन है, ये हमारा सन है और ये हमारे पास अर्थ है। तो अर्थ और सन का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो कितना है 1.49 × 10 की पावर माइनस, और मास ऑफ अर्थ कितना है 6.10 × 10 की पावर 24 kg, और मास ऑफ सन इतना है। कंप्यूट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए न्यूटन्स का फॉर्मूला लगाएंगे Gm अपॉन आर स्क्वायर। हम यूज़ करते हैं m1 m2 आर स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है। m1 हमारा है मास, हमारे पास क्या है, हमारे पास m1 है, हमारे पास है, ये हमारे पास 1 है और ये m2 है, हमारे पास, और ये m2 है। इसकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, m1 की जगह 6.10 × 10 4, ये मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ सन कितना है 230, आर स्क्वायर कितना है हमारे पास 1.49। सब वैल्यूज़, गिवन वैल्यूज़ को हम जब पुट करेंगे फॉर्मूले में तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये सॉल्व किस तरह होगा, ये फार्मूला उन्होंने अलग इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने आपको इस तरह से नहीं करवाना है, मैंने आपको इस तरह से करवाया है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, इस फॉर्मूले को इग्नोर कर दें। सोल्यूशन में ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ गिवन है m1 है, ये हमारे पास इतना हिस्सा हमारे पास जो है m1 है, ये हमारे पास m2 है और ये है हमारे पास डिस्टेंस r, और नीचे है हमारे पास क्या, ग्रेविटेशनल, अच्छा सॉरी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g, ये है हमारे पास m1, ये है m2 ओवर आर स्क्वायर।
ये फोर्स मालूम करने के लिए। अच्छा, मैंने क्या कहा आपको, सबसे पहले इनको नंबर्स को सॉल्व करेंगे, ये और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, पावर्स आपस में ऐड होंगे, -11 + 24 + 30, पावर्स ऐड कर दी, यही नीचे करा। इसका नंबर का हमने स्क्वायर सॉल्व आउट कर लिया, 1.49 का स्क्वायर मालूम कर लिया, 2.22, और ये 11 2 = 22, 10 की पावर 22। अब इसको क्या करें, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके ये आंसर आ गया। ऊपर की पावर बन गई थी 43, नीचे की बन गई थी 22, ऊपर से नीचे गई पावर माइनस हो गई, 36.05 × 10 की पावर 21। ये हमारे पास पॉइंट को इधर शिफ्ट करा दिया बुक के आंसर के हिसाब से, तो ये 3.6 × 10 की पावर 22 पॉइंट को ट्रैवल कराया। तो ये इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये फार्मूला नहीं लिखना है, हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करें। ये जी हमने गिवन, सब चीज़ें गिवन लिखनी, फार्मूले में पुट करने, सॉल्व करना है इस तरह से। नंबर्स को पहले सॉल्व कर लिया, दैन हमें पावर्स को सॉल्व करना है। पावर्स आपस में सॉल्व करेंगे, नंबर्स आपस में सॉल्व करेंगे, ताकि सबको क्लियर हो जाए।